अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, आज की वीडियो जो है ये लंबी होने वाली है। आज की वीडियो शॉर्ट नहीं होगी। अगर आप लोग लंबी वीडियो देखना नहीं चाहते तो आप लोग अभी से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं लग्जमबर्ग के हवाले से सब कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ, ताकि आपके जहन में कोई सवाल रह न सके। और आपके जहन में ऑलरेडी जो सवालात है जो लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं, तो मैं बार बार पढ़ता हूँ, उसका जवाब देना ज़रूरी है। वीडियो में आपको उस सवालात के जवाबात, शकूक व शुबात, आपके जहन में जो भी चल रहा है लग्जमबर्ग के हवाले से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। स्पेशली वो सवालात के लोग पूछते हैं कि हाँ भाई, अगर हम लग्जमबर्ग में विजिट वीज़े लगाकर आ जाए, क्या हम विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक ही सवाल है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पीपल आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और एक सवाल ये है, लोग करते हैं कि भाई मैं क्रोएशिया में हूँ, कुछ लोग जो ऑलरेडी यूरोप में है, मैं क्रोएशिया में हूँ, मैं रोमानिया में हूँ, मैं इटली में हूँ, अगर मैं लग्जमबर्ग आ जाऊँ तो क्या करूँगा, वहाँ पर मुझे काम मिल सकता है? तो ये अक्सर लोग पूछते हैं मेरा भाई, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में ये ज़्यादा सवाल करते हैं। सबका आपको पता लग जाएगा, आपको तरीका समझ आ जाएगा किस तरह आपने लग्जमबर्ग आना है। और इसके अलावा अगर आप लोग लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हुए थक चुके हैं, वेबसाइट पर, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसीज पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो भी आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप लोग वर्क परमिट के बिना एक और वीज़ा, जिसको कहते हैं लग्जमबर्ग विद शेंजन वीज़ा, लगाकर लग्जमबर्ग में आ सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आप डेफिनेटली आपको ये वीज़ा मिलने वाला है, क्योंकि लग्जमबर्ग का वीज़ा रेशियो अच्छा है आजकल, आपको मिल सकता है। आप यहाँ पर आकर काम ढूंढ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई बात ये है कि आपको बताऊंगा मैं किस तरह आप लोग लग्जमबर्ग का जो है शेंजन वीज़ा लगा सकते हैं। अब शेंजन वीज़े के लिए मैं खुद लग्जमबर्ग नहीं आया था। अक्सर लोग पूछते हैं भाई आप लग्जमबर्ग में कहाँ पर है? भाई ने कमेंट किया आप लग्जमबर्ग में कहाँ पर है? भाई मैं लग्जमबर्ग नहीं हूँ। मैं जो है, मैं लग्जमबर्ग में विजिट लगा कर गया था विजिट के लिए, लेकिन मैं खुद नीदरलैंड्स आया था मेरे भाई। मैं सबसे पहले पाकिस्तान से नीदरलैंड्स का शेंजन वीज़ा लगाकर नीदरलैंड्स में एंट्री की है मैंने, वहाँ पर आया था मैं। अब फिलहाल मैं स्पेन में हूँ। अब बात करता हूँ तो इस हवाले से मुझे पता चल चुका है, मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है शेंजन वीज़े के लिए। शेंजन वीज़ा लग्जमबर्ग का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, बेल्जियम का हो, स्पेन का हो, नीदरलैंड्स का हो, जिस कंट्री का भी हो। तो आप लोगों को मैं वो की पॉइंट्स, वो स्ट्रेटजी बताऊंगा इस वीडियो में, कि आप लोगों को सारे आपके सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे और आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी। इसलिए मैं शुरू में बताया था वीडियो के शुरू में कि वीडियो लंबी होने जा रही है। तो अगर आप बोर होंगे वीडियो में तो आप फिर वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं, कोई मसले टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले देखें, आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए मेरा भाई। बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है शेंजन वीज़े के लिए। शेंजन वीज़ा जिस कंट्री का भी हो, यूरोप किसी कंट्री का भी हो, शेंजन कंट्री वीज़ा के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए? अब आपके पास तकरीबन कम से कम 10 लाख 20 लाख के आसपास बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, जो कि मेंटेन बैंक स्टेटमेंट हो मेरे भाई। ऐसा ना हो कि आपने 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए डाल दिए। और क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं सच बात, अगर एक बंदा है, ठीक है, उसने 1 करोड़ रुपए डाल दिए आज बैंक में, कल उसने वीज़ा अप्लाई कर लिया, उसको वीज़ा नहीं मिलने वाले। मैं गारंटी से बात कर देता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि उसका बैंक स्टेटमेंट मेंटेन ही नहीं है मेरे भाई। एम्बेसी देखती है, एम्बेसडर देखता है कि आपका बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है या नहीं, या आपने कोई किसी से पैसे हड़प करके अपने बैंक में डाल दिए। तो ये तो नहीं होता, नहीं तो कम से कम नहीं करना, क्योंकि एम्बेसी तो आप पता है वो ग्रीन पासपोर्ट को देखती है, ग्रीन पासपोर्ट है ये सारे। तो ये अपने मेंटेन करके रखना है अपने बैंक स्टेटमेंट को। लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट आपका मेंटेन होना चाहिए। ओके, तकरीबन 5-10 लाख रुपए होने चाहिए। अब बात करते हैं, इसके बाद आपसे मैं बात करता हूं कि आपने ट्रैवल प्लान बनाना है। नेक्स्ट ट्रैवल प्लान, ट्रैवल अल्टरनेटिव जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, अक्सर लोग ये लगाते भी है, इस पर फोकस नहीं करते, इनको समझते नहीं है मेरा भाई। ट्रैवल प्लान, ट्रैवल अल्टरनेटिव आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो तरीक़ार उसमें होने चाहिए, उसमें एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ट्रैवल प्लान में आपको मैं एक हिंट देता हूँ। ट्रैवल प्लान में आप ये लिखें कि शेंजन वीज़ा मैं लगा रहा हूँ, मैं आऊँगा 30 दिन के लिए, या मैं आऊँगा 15 दिन के लिए, या मैं आऊँगा 2 हफ्तों के लिए, 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि शेंजन वीज़ा मिलता है मेरे भाई 90 दिन के लिए। आप बताएं एम्बेसडर को ट्रैवल अल्टरनेटिव में कि मैंने आना है 30 दिन के लिए, मैंने आना है 45 दिन के लिए, 50 दिन के लिए। ओके, इस तरीके से आप जब कम स्टे मांगेंगे, जब आप कम मांगेंगे, आपको ज़्यादा मिलेगा। वो डेफिनेटली आपको पता है, ये तो एक कहावत भी है मेरे ख्याल में, फेमस से है कि इफ़ यू एक्सपेक्ट लेस यू विल गेट मोर। आप अगर कम तवक्का करते हैं तो आपको ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई 90 दिन का वीज़ा मिलता है, शेंजन वीज़ा 3 महीने का होता है, आप 90 के 90 ही मांगते हैं, तो आपको फिर नहीं होता।
तो अगर आप कम दिन लिखते हैं कि मैंने आना है भाई, प्लान डेट को आने, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 फरवरी को आना है, 1 फरवरी को, और मैं 28 फरवरी को वापस आ जाना है, तो इस तरह कम मांगे। और जो आपका ट्रैवल प्लान जो है, जितना दिन आप स्टे करना चाहते हैं, उस दिन के हिसाब से आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी उसके साथ रिलेशनेटेड हो, कि मतलब आप अफोर्ड कर सके अपना स्टे को वहाँ पर। ओके, ऐसा नहीं कि आप 1-2 महीने का स्टे मांग रहे कि मैंने 1-2 महीने गुजारने, आपके पास 5 लाख रुपए आपके बैंक में, तो मेरे भाई आप 5 लाख के साथ किस तरह गुजारा करेंगे यहाँ पर होटल में। तो ये भी एक अकल की बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये आपको मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ शेंजन वीजे के लिए। एक तो ये होता है ना कि आपको बताओ कि भाई ट्रैवल प्लान लगाओ, बैंक स्टेटमेंट लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, वीजा अप्लाई कर दो। नहीं, मैं आपको वो जड़ बता रहा हूँ, जड़ बता रहा हूँ। जो जड़ से अगर आप समझेंगे ना इस चीज़ को, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, आप इसको हासिल कर सकते हैं इस वीज़े को। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट हो गया, ट्रैवल अल्टरनेटिव हो गया, आप होटल की बुकिंग, मेरा भाई जब आप डेफिनेटली लग्जमबर्ग में आएंगे तो आपने किसी होटल की बुकिंग तो करनी है। आप लग्जमबर्ग में कहाँ पर रहेंगे मेरे भाई? सड़कों पर रहेंगे, वो तो आप कर सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर कभी सर्दी होती है तो आप रह सकते भी नहीं है। तो आपने एक होटल की बुकिंग लगानी है। कोई booking.com ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल है। किसी होटल की बुकिंग आप रिजर्वेशन बुक कर लें, और रिजर्वेशन की टिकट जो होती है, रिजर्वेशन बुकिंग जो होती है वो साथ में लगानी है आपने। अच्छा, इसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री हो गई। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है मेरे भाई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं यार मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए चलता हूँ, आप यहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर जाऊँगा, आप पर जाऊँगा, ये वो छोड़ दें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं थी, मेरी सिर्फ दुबई की थी, मैं नीदरलैंड्स का वीज़ा लग गया मुझे, मैं आ गया, तो वो बात टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए मेरे भाई। हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी लगाना है आपने। अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लगाते। और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? VFS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। वो हेल्थ इंश्योरेंस जो कि शेंजन कंट्रीज़ के लिए कंप्लाइंट हो। अक्सर लोग लगाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के पाकिस्तान से बोगस ले लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये बोगस चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो वो नहीं करना आपने जो VFS ग्लोबल के वेबसाइट पर ऑफिशियल जो कि आपको शेंजन कंट्रीज़ कंप्लाइंट हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, वो आपने अवेल करना है। उसको आप तकरीबन 200-300 यूरो का आपको मिल जाता है इजीली। ओके, और उसको साथ में लगाना है। तो ये आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके वीज़ा चांसेस को, सक्सेस को बढ़ा देता है मेरे भाई। अच्छा, ये हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ट्रैवल अल्टरनेटिव हो गई, ट्रैवल हिस्ट्री हो गई। इसके बाद क्या करना है आपने? इसके बाद आपने आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन जो कि सारी कंट्रीज़ के लिए सेम एप्लीकेशन होता है, वो आपने प्रिंट करके उसमें फिल कर देना है। और उसके बाद आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका इस तरह ID कार्ड साथ में लग गया इस तरह। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको कोई बंदा आपका है आपके लग्जमबर्ग में जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। इसके साथ आपके वीज़ा के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है, रिकमेंड नहीं करता मैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डेफिनेटली कोई बंदा हो, क्योंकि मेरा कोई नहीं था यहाँ पर नीदरलैंड्स में, मैं तो ऐसे अनजाने में लग के आ गया था। तो अगर आपका कोई है लग्जमबर्ग में तो अच्छी बात है, अगर वो आपको एक लेटर भेजे, इन्विटेशन लेटर, तो इससे फ़र्क पड़ता है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो ये, और इसके अलावा आप क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी लगाए मेरे भाई। अक्सर लोग ये वर्क वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं क्रिमिनल सर्टिफिकेट, लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सर्टिफिकेट जो है ये आप लगाए, लाजमी लगाएं। आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी लगाना है। इसके अलावा ये एक डॉक्यूमेंट जो है जो कि आप अगर लगाते हैं अगर आप, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अक्सर लोग नहीं लगाते, लेकिन मैंने खुद लगाया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो आप ये लगाए, लाजमी लगाए। आप ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है बनाए। एक तो होता है ना, एक तो पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, आपने इस्लामाबाद इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो लेवल मिलते हैं ना, पाकिस्तान के लेवल पर जो मिलता है वो सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो लगाएं, तो ये बेहतरीन बात आपके लिए हो जाती है इस तरह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे भाई शेंजन वीज़े के लिए, लग्जमबर्ग के लिए। अगर आप इस तरह फुलफिल करें, जिस तरह मैंने बताया, अगर आप इस तरह सबमिट करते हैं, अपना फाइल सबमिट करते हैं इस तरह, आपको डेफिनेटली लग्जमबर्ग का शेंजन वीज़ा मिल सकता है, और आप लग्जमबर्ग के शेंजन वीज़े के जरिए यहाँ पर लग्जमबर्ग में आ सकते हैं। यहाँ पर फिर आप अगर काम शाम ढूंढते हैं, जो भी करते हैं, तो आपकी मर्जी है। अब सवाल की तरफ आता हूँ, लोग पूछते हैं कि भाई मैं क्या लग्जमबर्ग में मैं वर्क शेंजन विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जी बिल्कुल मेरे भाई, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो आप यहाँ तक लेकर आ गए वीडियो, इसका मतलब आपने वीडियो तकरीबन देख ली है, तो वीडियो में आपको आंसर भी मिल गया। फिर लोग बाद में कमेंट करते हैं, मेरे भाई क्या हम लग्जमबर्ग शेंजन वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये आंसर मिल गया आपको, मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी आप, तो आप आंसर क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो भाई वीडियो एंड तक नहीं देखता वो फिर आंसर क्वेश्चन करता है। तो मुझे हैरानी भी होती है, मुझे अफसोस भी होता है कि भाई मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी मेरा भाई पूछ रहे हैं। तो जो भाई आप तक देख रहे हैं वीडियो, उनको आंसर मिल गया, वो समझ चुके हैं सब चीज़। इसलिए कहता हूँ कि आप वीडियो को और से देखें, समझें। एक और क्वेश्चन लोग कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ पर,
पिछले लग्जमबर्ग की वीडियोस पर कि भाई मैं क्रोएशिया में हूँ, जो कि रिसेंट क्रोएशिया ऐसी कंट्री है मेरे भाई जो कि रिसेंटली शेंजन जोन बना है तकरीबन इस 2024 में। कह रहे कि भाई मैं क्रोएशिया में हूँ, क्या मैं लग्जमबर्ग आ सकता हूँ काम ढूंढने के लिए? मेरे भाई देखें, आप आंसर, अगर आप क्रोएशिया में लीगली तौर पर रिजाइडिंग कर रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पर, आपके पास कोई वैलिड टीआरसी, कोई रेजिडेंसी है क्रोएशिया की, तो इसका मतलब है यू कैन डेफिनेटली कम टू लग्जमबर्ग विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप लग्जमबर्ग में इजीली आ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपके पास किसी भी एक यूरोपियन शेंजन कंट्री की टीआरसी होती है तो आप यूरोप के हर कंट्री में मूव कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेसिटेशन। तो आप अगर क्रोएशिया में है मेरे भाई, आप इजीली आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आते हैं यहाँ पर, आपको काम मिलता है, कोई एम्प्लॉयर आपको काम देते हैं, तो आप डेफिनेटली फिर आपका वर्क वीज़ा मिल जाता है आपको। अब यहाँ पर काम ढूंढने के हवाले से आपको मैं बताऊंगा लग्जमबर्ग में कि आपको, आपके पास कोई हुनर होना चाहिए मेरे भाई। अब आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर मसला होता है, फिर काफ़ी जॉब्स ढूंढने में मुश्किल पैदा होती है। लेकिन आपके पास कोई स्किल है तो आपको काम इजीली मिल जाता है, तो कोई मसले की बात नहीं होती। तो ये आप, अगर आप लोग थक चुके हैं, आप लोग को वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आप ये शेंजन वीज़ा लगा सकते हैं लग्जमबर्ग का। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आप जॉब इसे हासिल कर सकते हैं। और इस तरह आप वर्क परमिट का वीज़ा आपको 1 साल के लिए मिल सकता है। 1 साल के बाद ये जो वीज़ा होता है लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा फिर रिन्यू होता है 1 साल के बाद, 2-3 साल के लिए। उसके बाद 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिलने के चांसेस होते हैं लग्जमबर्ग में। तो ये एक ज़बरदस्त बात बन जाती है आपके लिए। तो मेरे भाई वीडियो में ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सबक मिल गया होगा, आपको वीडियो में कुछ समझ आ चुका होगा किस तरह मैंने नेदरलैंड्स आया था, किस तरह आप लग्जमबर्ग आ सकते हैं इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आपने वीडियो एंड देख ली है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी लग्जमबर्ग में।